अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट की थर्ड असाइनमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है और लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके तमाम तरह क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप करेंगे तो रिसर्च प्रोजेक्ट की इस असाइनमेंट को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है जिसके अंदर मैंने तमाम तरह पर्सपेक्टिव से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि लिटरेचर रिव्यू को किस तरह से करना है, तो देन ही आप एक अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो सेकंड असाइनमेंट के बारे में हम बताएंगे, और इसके अलावा हम थर्ड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देंगे जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड है। और फिर हम आपको कुछ हेल्पफुल वेबसाइट्स बताएंगे जहां से आप अपना लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड डाटा गेट कर सकोगे। और फिर हम आपको डिफरेंट तरह के प्रपोजल्स, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो देंगे, जिसमें लिटरेचर रिव्यू का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया गया है और वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव्ड है। और आखिर के अंदर हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, तो क्योंकि तमाम तरह अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और बेल आइकन को दबा देंगे तो इससे आप जल्दी से जल्दी मेरी अपडेट्स को गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड असाइनमेंट है जिसको जस्ट हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसी के बिहार पे हमने अपनी थर्ड असाइनमेंट जो है वो बनानी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ के तो मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और कुछ के 20 में से 10, 5 या 0 भी मार्क्स आए हैं। तो उसकी मेन वजह यही थी कि उन्होंने ठीक से टॉपिक, ठीक से उसकी स्टेटमेंट और ठीक से उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नहीं बताए, और ना ही रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में उन्होंने बताया। तो अब मैं आपको अगेन रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जिनकी ये असाइनमेंट गलत होती है, तो आप एक ऐसा पैटर्न चूज़ करें जिसके मुताबिक आप इस असाइनमेंट को बनाएं। तो अगेन यहाँ पर बताता हूँ कि यही असाइनमेंट आपकी थर्ड असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड होगी, जिसमें सबसे पहले आपने टॉपिक, उसके बारे में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव और देन रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, इनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड असाइनमेंट है जिसको हमने सॉल्व करना है। इससे पहले कि हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करें, हमें अच्छे से ये समझ लेना ज़रूरी है कि इस असाइनमेंट में आखिर हमें कहा क्या गया है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो नहीं करते और जो 25 से लेके 45 तक जो पेजेस जो इस असाइनमेंट में हमें बनाने होते हैं, तो वो सारे के सारे गलत हो जाते हैं। हमारी जितनी भी मेहनत होती है वो रायगा चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 25 मार्क्स की ये असाइनमेंट होती है और इसमें जो हमारा टॉपिक अप्रूव हुआ हो या जो हमारी सेकंड असाइनमेंट हो, उसको हमें ऐड करना होता है और उसी टॉपिक के ऊपर हमें ये थर्ड असाइनमेंट बनानी होती है। यानी कि जो फर्स्ट असाइनमेंट हमने दी थी उसके अंदर जो टॉपिक दिया था, जो सब टॉपिक जो है वो सबमिट करवाया था, उसी के ऊपर हमने काम करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस असाइनमेंट के अंदर आपकी जो प्रीवियस असाइनमेंट्स थी ना, यानी कि फ़र्स्ट वाली और सेकंड वाली, वो इंक्लूड होंगी। जिसमें हमने सबसे पहले फ़र्स्ट असाइनमेंट के अंदर रिसर्च टॉपिक बताया था और सेकंड असाइनमेंट के अंदर हमने प्रॉब्लम डिफ़ाइन की थी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, ये ईच एंड एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन की थी। तो ये आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं, इस असाइनमेंट के अंदर मैंने ये तमाम की तमाम चीज़ें सॉल्व की हुई हैं। तो आपने भी सिमिलरली ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट की जो है वो की होंगी। तो आई होप कि आप भी इसी तरह से ऐड कर दोगे। अब थर्ड में जो हमारी थर्ड असाइनमेंट होती है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर होती है, जिसमें हमें कहा गया होता है कि रेलिवेंट लिटरेचर ऑन द टॉपिक, राइट रेलिवेंट लिटरेचर ऑन द टॉपिक। आप रेलिवेंट लिटरेचर जो है ना अपने टॉपिक से रिलेटेड वो लिखेंगे। अब इसके लिए ये लिटरेचर रिव्यू या रेलेवेंट लिटरेचर ये क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
बेसिकली जो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है ना, उससे रिलेटेड आपने इंटरनेट पर रिसर्च करनी है। उसमें आपने कोई सी 5 बुक्स ढूंढनी हैं और इसके अलावा कोई से 5 आर्टिकल्स ढूंढने हैं। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि आर्टिकल्स कहाँ से ढूंढने हैं, बुक्स कहाँ से ढूंढने हैं। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का जो मकसद है या जो रेलेवेंट लिटरेचर गेट करना होता है अपने टॉपिक से रिलेटेड, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जिस रिसर्च पर मैं काम करने जा रहा हूँ या जो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो ऑलरेडी काम हो चुका है वो किस तरह से हुआ है, उसको हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका टॉपिक है या जो टाइटल है जो रिसर्च प्रोजेक्ट का जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, अ सर्वे ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी स्कूल इन मुल्तान। तो मुल्तान के अंदर जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं जो स्टूडेंट्स को फेस होती हैं, इसके ऊपर हमने काम करना है और इसके ऊपर एक सर्वे जो है वो हमने जनरेट करना है। तो इसके ऊपर हम अपना रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं। तो इस रिसर्च वर्क को आप एग्जैक्टली इन्हीं कीवर्ड से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लिटरेचर रिव्यू है इसके अंदर बताया गया है कि 5 आपने बुक्स और 5 आपने आर्टिकल्स इसके ढूंढने हैं। तो आप पता क्या करें, ये शॉर्ट सा टाइटल आप इसको कॉपी कर लें या इसके मल्टीपल सिनोनिम के साथ या इससे मोस्ट रेलिवेंट टाइटल जो हैं वो आपने बना लेने हैं। इस तरह मैं एक छोटा सा टाइटल बना लेता हूँ, एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी स्कूल या इन कॉलेजेस या इन यूनिवर्सिटीज़, इससे मिलते जुलते यानी कि टाइटल्स बना लेता हूँ। अब ये मंदरजा झैल वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल स्कॉलर है और स्लाइड शेयर है, विकीपीडिया है, साइंस डायरेक्ट है, HEC लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर जाकर आप बुक्स और आर्टिकल जाके ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र जो है वो मैंने ओपन किया है और इस ब्राउज़र के अंदर जो सबसे पहली साइट है वो googlescholar.com है या जो scholar.google.com है। तो यहाँ पर आके मैं उसी को पेस्ट करूँगा जो मैंने टाइटल इसके लिए फाइंड आउट किया और यहाँ पर आर्टिकल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दूँगा। तो जो ही यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है ना वो डाउनलोड आपने कर लेने हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे आ जाएंगे, आप एटलीस्ट 5 जो है वो आर्टिकल्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरह आपने बुक्स डाउनलोड करनी है तो बुक्स यहाँ पर उससे रिलेटेड या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है। तो उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो slideshare.net पे आ जाएंगी। अब जो slideshare.net होता है इसके लिए आपकी लिंक्डइन की ID होना लाजमी है और इसका लिंक जो है वो slideshare.net है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं। तो इसको भी डाउनलोड करने का मेथड बिल्कुल सिंपल होता है और ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपल आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 5 बुक्स और 5 आर्टिकल इस तरह आपने तरह तरह के डाउनलोड कर लेने हैं। तो इसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप बुक्स और डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि एक ये digitallibrary.edu.pk है, यहाँ से भी आप आर्टिकल और बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा sciencdirect.com है, इसके ऊपर भी आप बुक्स या आर्टिकल्स या जर्नल्स वगैरह को आप सर्च आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट गूगल भी कर लें तो यहाँ से भी आपको आर्टिकल बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप विकीपीडिया के ऊपर चले जाएं वहाँ पर भी आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। और इसके अलावा azinearticles.com है, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आपने यहाँ पर आके सर्च करने हैं तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम गाइस आपकी सॉल्व हो गई है। अब आपने सिंपल क्या कर लिया, अपने कंप्यूटर के अंदर 5 आर्टिकल और 5 बुक्स जो हैं वो उनको डाउनलोड कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारे आर्टिकल से रिलेटेड या जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड पास्ट में जितना भी काम हो चुका है उसके अंदर क्या हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही जब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी आर्टिकल आप ढूंढने जा रहे हो ना वो 2010 के बाद वाला होना चाहिए। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो भी जर्नल जो है वो पब्लिश हुआ है वो 2010 के बाद का हो, चाहे तो वो स्लाइड शेयर, गूगल स्कॉलर, जहाँ पर भी हो। इसके अलावा आपने इस लिटरेचर रिव्यू पर 25 से लेके 45 तक पेजेस जो है वो लिखने हैं। अब मान लीजिए कि जो आपके 3 पेज हैं वो तो चलो यही हो गए,
यानी कि जिसके अंदर आपने टाइटल दिया है और रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि जिसके अंदर आपकी पहली 2 असाइनमेंट आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट आपने जितने भी पेजेस आप कोई 26, 27 या 30 मैक्सिमम पेजेस जो हैं वो करके दे दें तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू। एक आर्टिकल मैंने जी डाउनलोड किया है गूगल स्कॉलर से, और वो आर्टिकल के जी 50 पेजेस हैं। कितने? 50। तो यहाँ पर मैं सिंपल से बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो कि 25 से लेके 45 तक जो पेजेस हैं उनके असाइनमेंट को कैसे बना सकते हो। तो गाइस अब आप देखें एक टेबल की तरफ जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने इसका बनाया है कि अगर आपके 5 बुक्स हों और आप हर एक बुक के जो है 3 पेजेस जो है वो लिखो तो टोटल 15 पेज बनते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास 5 आर्टिकल हों और 5 आर्टिकल के हर आर्टिकल के आप 3 पेज लिखो तो ये भी 15 बनते हैं। तो ये 15 और ये 15 जो है वो टोटल 30 बन जाते हैं। तो यहाँ पर 30 पेजेस ये हो जाते हैं और प्लस 2 पेजेस ये हमारी पास असाइनमेंट वाले होते हैं जिनमें टाइटल और दूसरे में हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी थी वो हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 32 पेज जो है वो इसके बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिटरेचर रिव्यू होता है, बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट आपने फाइनल में सबमिट करवाना होता है, इसका बेसिकली ये सेकंड चैप्टर होता है। यानी कि सेकंड चैप्टर के अंदर हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है वो लिटरेचर रिव्यू को ही डील करते हैं और कोशिश की जाए कि जो आपने आर्टिकल जो बुक डाउनलोड की हैं वो अपने हवाले से आपने उसको रीड करना है और रीड करते हुए कुछ मेन चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है, जो कि मैं वीडियो के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं एक पीडीएफ को, ताकि आपने जो 32 पेज इसके ऊपर लिखने हैं या 30 पेज जो आपने इसके ऊपर लिखने हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो गाइस पिछले असाइनमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दिया था कि टॉपिक कैसे डिफ़ाइन करते हैं, रिसर्च कैसे होती है। तो ये आर्टिकल उस हवाले से आपकी बड़ी मदद करेगा। तो रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम आए थे रिसर्च के ऊपर, और उसके बाद हम आए थे एनालाइज एंड एवेल्यूएट के ऊपर, और फिर उसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आए थे जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। तो यहाँ तक ओवरऑल हमारा काम कंप्लीट हुआ था। अब जो नेक्स्ट काम हमारा आता है वो हमारा यहाँ पे थर्ड असाइनमेंट के अंदर जो है वो हमारा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आगे हमने मूव करना होता है, और ये जो स्लाइड है ये बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से है, जिसमें कुछ लिटरेचर रिव्यू के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दी गई थी। तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिटरेचर के हवाले से बिल्कुल सिंपल वही सारी चीज़ें कि आप उसका इंट्रोडक्शन दें, कोई भी आर्टिकल है, बुक है, फिर उसका बॉडी पैराग्राफ बनाएं और फिर एंड में उसकी कंक्लूजन दे दें। तो आप इन 3 बातों से तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, पैराग्राफ हो या कंक्लूजन हो। फिर उसके अंदर ये फर्दर चीज़ें बता रहा है कि उसको आप समराइज़ भी कर सकते हैं, उसकी समरी भी बता सकते हैं, उसके एनालिसिस भी आप उसके अंदर कर सकते हैं, उसके सिंथेसिस जो है वो भी आप उसके अंदर कर सकते हैं, या एवेल्यूएट आपने उससे क्या किया उसको भी आप बता सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये मौजू हो वहाँ पर ये बताइएगा। यानी कि कुछ आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी जो आप डाउनलोड करोगे, और कुछ के अंदर होंगे। तो अगर पॉसिबल हो तो उसकी समरी, एनालिसिस या सिंथेसिस और एवेल्यूएशन जो है वो आप उसकी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है रिव्यू में बी एज शॉर्ट एज फ्यू पैराग्राफ्स और एज लॉन्ग एज अ चैप्टर। कहता है जो रिव्यू आप बनाने जा रहे हो वो शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर इन फ्यूचर भी आप ऐड करेंगे तो कोशिश करेंगे इसको ना कम से कम करें। अब नेक्स्ट ये एक और गाइड है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ रिव्यू स्ट्रेटजीज जो हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। पहले कहता है कि आर्टिकल आपका तो बहुत बड़ा होता है, जस्ट लाइक कि आप जब डाउनलोड करोगे गूगल स्कॉलर से तो ये बहुत बड़ा होगा, तो उसको आपने ना ब्रीफली समराइज करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने उसके सिंथेसिस जो है वो करते हैं। तो सिंथेसिस में आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हो, और एक्सप्लोर करके ये आप जानते हो कि इसके अंदर पर्टिकुलरली फंक्शनैलिटी क्या है, आप उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करके देखते हो, और इसके अलावा ये भी चेक करते हो कि ये असल में काम किस तरह से कर रहा है, इसकी तरकीब क्या है, यानी कि ये ओवरऑल इसका सिस्टम क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जांच पड़ताल आप इसके अंदर करते हो। फिर एनालिसिस में उसका तज्जिया करते हो, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर करते हो। अब ये सारी चीज़ें लेके आप परेशान हो रहे होंगे, जस्ट लाइक समरी और ये सिंथेसिस और ये एनालिसिस,
ये क्या चीज़ें आ गई, ये सारी की सारी चीज़ें भाई उसके अंदर डिस्कस होंगी। लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये होता है कि आपके थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों, जिससे आपको पता चले कि ये एक्चुअल में रिसर्च प्रोजेक्ट होता क्या है। क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट आप जो ऑलरेडी चीज़ बन चुकी होती है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर आप कोई इनोवेशन लेके आएँ। तो इससे ये मसला नहीं होता कि ओल्ड में या पास्ट में इससे रिलेटेड जो है वो रिसर्च हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या वो पुरानी ही सबमिट करवानी पड़ेगी या वो मैं पुराने ही रिसर्च सबमिट करवा देता हूं। तो मेन मसला वो नहीं होता, मेन मसला ये होता है कि आप क्या इनोवेशन लेके आ रहे हो। अब ये लिटरेचर रिव्यू इसीलिए तो बनाया जाता है ना अपनी रिपोर्ट के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। तो फाइनली आपने एवेल्यूएशन करनी होती है, और एवेल्यूएशन के अंदर आप ये बताते हो कि इसके अंदर जो रिसर्च है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ डिफरेंट तरह की आप एग्जांपल्स जो है वो ऐड करते हो। तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें तो समझ आ ही जाएंगी। अब यहाँ पर एक थीसिस स्टेटमेंट है, ये वाली यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अब इसका ब्रीफली बताया हुआ है जस्ट एग्जांपल के तौर पर कि समरी किस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आप आर्टिकल वगैरह डाउनलोड करोगे ना गूगल स्कॉलर से, वो बहुत लंबे चौड़े होंगे और उसके अंदर ये वो आपका एक दवा तो दिमाग ही घूम जाएगा कि यार ये क्या हो गया है, और ये तो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पर समरी में देखें, जैसे कि यहाँ पे प्रायर स्टडी के बारे में बताया गया है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा ना शॉर्ट करके दिखाया गया है जो भी कोई आर्टिकल है। तो यहाँ पर आर्टिकल की एग्जांपल तो यहाँ पर ऊपर दी हुई है कि इससे रिलेटेड हम लिटरेचर रिव्यू जो है वो करने जा रहे हैं किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो समरी वाला पोर्शन है उसके अंदर उसके बेनिफिट्स को बताया गया है। अब नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस आता है वो एवेल्यूएशन का जो स्टेप इन्होंने बनाया हुआ है कि आप एवेल्यूएशन को बता दें। तो इसमें आप ये बताते हो कि इसका जो मकसद है या इससे रिलेटेड जो रिसर्च है उसमें इन चीज़ों पर काम किया गया है, और ये उसकी कम्युनिटी है, इनके ऊपर इसको स्टडी किया गया है। इसी तरह थर्ड में ये जो एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो है वो करते हैं, इसमें बेसिकली वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसके ऊपर काम किया जाता है, जिनमें आप स्टूडेंट्स के ऊपर, क्लासरूम के ऊपर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो मेन यहाँ पर जो कंक्लूजन है इसकी बात का या जो लिटरेचर रिव्यू का यही होता है कि भाई आप अच्छे से जान लें कि प्रोजेक्ट क्या होता है, रिसर्च क्या होती है। लिटरेचर रिव्यू से आपका दिमाग जो है वो और ज़्यादा खुलता है, इससे आपके जहन में और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन आती है कि मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में क्या कर सकता हूँ और इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक है और उसको अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो बताया गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आप हेडिंग बनाएं, सब हेडिंग बनाएं, पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट से बनाएं, उनको ज़्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि आपने हर बुक, हर पेज जो आर्टिकल है उसके तीन जो है वो पेजेस बनाने हैं। इसके अलावा उसकी समरी ऐड करें, उसके बाद उसका सेकंड आर्टिकल जो है वो ऐड कर दें, और सिमिलरली 3 एंड सो ऑन, यानी कि एक सीक्वेंस फॉर्म हो, इसी को आपने फॉलो कर। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक रियल टाइम में एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि 2017 के अंदर किसी स्टूडेंट ने जो है वो बीएड का ही सबमिट करवाया था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है वो क्या काम किया जाता है। अब जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बताई थी वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देखिएगा और यहाँ से एनालिसिस कीजिएगा कि क्या वो सारी की सारी बातें जो मैंने पहले आपको बताई थी इसके ऊपर परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं परफॉर्म हो रही। अगर ये आप चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे एक सीक्वेंस आ रहा है, शॉर्ट से पैराग्राफ बनाए हुए हैं, बिल्कुल वैसी ही ये स्टडी दिखाई गई है जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर वही सिमिलैरिटी जो है वो पाई जाती है। अब यहाँ पर ये देखें हेडिंग भी आ रही है जैसे क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर्स एंड सो ऑन, ये देखें फिगर्स भी आ रही हैं। तो उस बंदे ने जिसने भी ये बनाया है तो कोशिश उसने की है कि उसको मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूं, सीक्वेंस के अंदर लिखूं। तो अगर आप ज़्यादा हेडिंग्स नहीं भी ऐड करते तो नो इशू, लेकिन इसमें आपने एट द एंड रेफरेंस ज़रूर ऐड करने हैं क्योंकि ये उनकी इंस्ट्रक्शन है। अगर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं या पूछ भी सकते हैं।
तो ओवरऑल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इससे और अच्छे से इफ़ेक्टिव से आप अपनी खुद की जो है वो लिटरेचर रिव्यू जो है वो बना सकें, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बेसिकली ये हमारी रिसर्च के अंदर सेकंड चैप्टर जो है वो इसी का होता है। तो कोशिश करें आप हर स्टेप के ऊपर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन करें। मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि नेट से सारा उठाया हुआ डाटा बिना रीड किए हुए आपने एज इट इज़ ऐसे सबमिट नहीं करवा देना, क्योंकि मे बी कि इस असाइनमेंट में तो आप नंबर गेट कर जाओ, लेकिन अगर जब आप फाइनल प्रोजेक्ट आप अपना रिसर्च का जो सबमिट करवाते हो उसके अंदर तो भाई वो प्लेजरिज्म एक एक लफ्ज़ का डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप पकड़े जाते हो और वहाँ पर आप फेल भी किए जा सकते हो। तो आई होप कि ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको समझ आई। तो अब यहाँ पर गाइस बहुत सारे FAQs हैं स्टूडेंट्स के सम टाइम ऐसा होता है कोई इंस्ट्रक्शन में इशू आ जाता है, तो देन जो है वो सारा का सारा हमारा जो लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब उसमें कोशिश ये करनी है आपने कि आप अपने जो लेक्चरर है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करें, उसकी बातों को माने। अगर वो कहता है कि ये जो आप टॉपिक चूज़ की है ये ठीक नहीं है तो इसको चेंज करो, तो आपने उसकी बात को मान लेना है, उसकी बात से इनकार नहीं करना है। ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर वो आपको कोई टफ़ टाइम दे। इसके अलावा आपका जो लेक्चरर है या आपका जो सुपरवाइज़र है जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको उनकी स्काइप आईडी मिल जाती है या अगर आप हैंगआउट पर उनसे कांटेक्ट जो है वो कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर है। अगर आप LMS पे जो असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो अगर आप उनसे जी माजरत कर लें कि काइंडली आप मेरी ये जो असाइनमेंट बनाई है इसको एक दफ़ा चेक कर लें ताकि इसमें कोई इशू हो तो वो मुझे बता दीजिएगा आप। तो अगर आप वहीं पर उनको सबमिट करवा देते हैं और बाद में LMS पर अपडेट करते हैं तो वहीं पर इनबॉक्स के अंदर जैसे स्काइप या अगर आप उनका व्हाट्सएप गेट कर लेते हैं या आप उनसे हैंगआउट पर बात कर लेते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है कि अब असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। तो सुपरवाइज़र दे ही देते होते हैं। तो जब मैंने काम किया या मैंने जब उनसे कॉन्टैक्ट किया तो मुझे भी उन्होंने दे दिया था। और इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और किसी किस्म का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप कहीं से भी लेके इसको सबमिट करवा देंगे। देखेंगे ये एक रिसर्च की फॉर्म में काम चलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स FAQs होते हैं जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मेरी मिलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई इशू हो या अगर आप हमारी कोई सर्विस जो है वो चाहते हो या हमारी सुपरविजन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो, थीसिस को राइट करना चाहते हो, प्लेजरिज्म रिमूव करना चाहते हो, कोई नया आइडिया चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प के लिए जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा और व्हाट्सएप पर हमें लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम की तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें सबसे पहले। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।